यूट्यूब वाली ज्योति से लेकर दिल्ली की गजाला तक भारत में पाकिस्तान के लिए ऐसे करते थे सारे करतूत। सबसे पहली गिरफ्तारी पंजाब में 3 मई को हुई, यानी ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से भी 4 दिन पहले। पंजाब पुलिस के मुताबिक 3 मई को अमृतसर में पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को गिरफ्तार किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच भारत के अलग अलग राज्यों में अधिकारियों ने कम से कम 12 व्यक्तियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। लेकिन क्या है इन गिरफ्तारियों का सच? पाकिस्तानियों के लिए जासूसी करने के आरोप में कम से कम 5 व्यक्तियों को हरियाणा में, 6 को पंजाब में और 1 को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी किया गया। लगभग सभी मामले में स्थानीय पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में थे, उनसे संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहे थे। सबसे पहली गिरफ्तारी पंजाब में 3 मई को हुई थी, यानी ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से भी 4 दिन पहले। पंजाब पुलिस ने मुताबिक 3 मई को अमृतसर से में पलक शेर मसीह और सूरज मसीह नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के बयान मुताबिक इन दोनों को अमृतसर में सेना छावनी इलाकों और वायुसेना के अड्डों को संवेदनशील जानकारी और तस्वीर लीक करने की उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दावा किया था कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन दोनों के पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के संपर्क में थे। हरप्रीत सिंह उर्फ पिट्टू उर्फ हैवी नाम से एक व्यक्ति, उनका नाम पाकिस्तानी एजेंट में एक संपर्क कराया था। हरप्रीत सिंह इस समय अमृतसर जेल में कैद है। इंडियन एयरफोर्स में छवि एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने ही बताया है कि दोनों तिहाड़ी श्रमिक हैं। इनके कई बार नशे करते थे, लेकिन इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इनके बाद 8 मई को पंजाब के मलेरकोटला में पुलिस ने इसी तरह के ऑपरेटिव में 2 व्यक्तियों को, गजाला नाम की एक महिला और यामीन मोहम्मद नाम के एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक यह दोनों नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में काम कर रहे थे। एक पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ संपर्क में थे। गजाला के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यामीन को वीज़ा एजेंट बताया गया। पुलिस का कहना है कि ये दोनों हैंडलर और नियमित संपर्क में थे, ऑनलाइन पैसे लेकर खुफिया जानकारी दे रहे थे। दोनों उस पाकिस्तानी अधिकारियों के कहने में दूसरे स्थानीय एजेंटों के पास पैसे पहुंचाने में शामिल थे। 13 मई को भारत और सरकार ने घोषणा की और उसने पाकिस्तानी उच्चायोग में काम कर रहे एक पाकिस्तानी अधिकारी को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए ऐसे व्यक्ति को घोषित किया दिया है जो भारत में उनके आधिकारिक दर्जे में मुताबिक नहीं थी। इस अधिकारी को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। विदेश मंत्रालय के इस बयान में इस पाकिस्तानी अधिकारी का नाम नहीं बताया गया था, लेकिन कई मीडिया रिपोर्टरों में इनका नाम दानिश बताया गया था। क्राइम न्यूज़ के बारे में इस अधिकारी का नाम एहसान उर्फ रहीम दानिश है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से इसे संपर्क में थे। जांच एजेंसियों में कई लोगों पर नज़र। इसके बाद 16 मई को हरियाणा के हिसार में रहने वाली यूट्यूबर ज्योति रानी को गिरफ्तार किया गया था। रानी का यूट्यूब चैनल है ट्रैवल विजो नाम से, यात्रा सावधानी चैनल है। इसके 3,86,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन चैनल अभी तक भी यूट्यूब पर मौजूद है। लेकिन पुलिस का दावा है कि रानी ने दानिश के साथ संवेदनशील जानकारी साझा की थी। गिरफ्तार किए गए लोगों में हरियाणा के कैथल से रहने वाली 24 साल का एक छात्र है। मीडिया रिपोर्टरों में मुताबिक और पुलिस का आरोप है कि देवेंद्र सिंह नाम के एक युवक ने पटियाला छावनी को बिहार में तस्वीरें खींचकर पाकिस्तानी एजेंटों को भेजी थी। इस खबरों में आ रही जांच एजेंसियों में आने वाले दिनों में ही व्यक्तियों को खिलाफ
कदम उठाया जा सकता है। मुताबिक पंजाब पुलिस ने उसकी जांच का दायरा बढ़ाया गया है। राज्य में गिरफ्तारी किए गए 6 व्यक्तियों में संपर्क में रहने वाले करीब 50 व्यक्तियों की गतिविधियां और पृष्ठभूमि के बारे में पूरी जानकारी निकाली जाए। मीडिया रिपोर्टरों में मुताबिक उसमें कई लोगों का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तहत के आरोप किया गया है। ज्योति के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ की धारा और 5 और भारतीय अन्य संहिता की धारा 152 के तहत आरोप में दर्ज किया गया है। ओएसी की धारा 3 के तहत कई गतिविधियों के लिए साझा का प्रावधान है। उसमें किसी भी प्रतिबंधित स्थानों के आसपास जाना, कोई भी ऐसा संकोच नोट तैयार करने का जो देश के किसी भी शत्रु के लिए सहायक हो, और किसी भी गोपनीय जानकारी को शामिल करना और साझा करना शामिल करना, इसमें 14 साल तक की जेल हो सकती है। धारा 5 ऐसी गोपनीय जानकारी को शामिल करने में, साझा और करने में शामिल है। इसमें 3 साल और जेल की सजा प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाने और गतिविधियों को संबंधित है। जो कुछ जानकारियां ऐसे देशद्रोह की सजा तय करने में वाली भारतीय दंड संहिता के 124A के जैसी धारा मानते हैं। इसके तहत आजीवन कारावास तक की भी सजा का प्रावधान है। इस तरह लोगों में जासूसी के आरोप लगाने में कोई बात नहीं है, लेकिन यह क्या है, छात्र, दिहाड़ी मजदूर और यूट्यूबर जैसी लोगों को जासूस हो सकते हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि इसकी काफ़ी संवेदनशील क्या है जानकारियों में। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का मानना है कि खुफिया एजेंसियां जासूसी के लिए 3 लोगों के संबंध में बढ़ाती है। वो अक्सर जनरल पृष्ठभूमि में ही होते हैं, क्योंकि वे लोगों को घुलमिल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे ही साथ बातचीत में इसरा ने बताया है कि कहीं गुजर रहा था आम यात्री में अगर कोई वीडियो बनाए तो आईएसआई के स्थानीय सड़कों में गुणवत्ता, ट्रैफिक, आजीवन भाई आबादी घनत्व आदि जैसी जानकारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने यह बताया है कि पुलिस सेवा में 36 सालों में तजुर्बे में उन्होंने पाया है कि जासूसी के लिए पकड़े जाने वाले 10 व्यक्तियों में से 3 हाई प्रोफाइल और 7 लो प्रोफाइल वाले व्यक्ति मिले। लेकिन ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे का पूरा सच आखिर क्या है। वरिष्ठ पत्रकार अनीता प्रजापति का मानना है कि सबसे पहले पहलगाम में हमले में सबसे उसकी योजना की कोई जानकारी होना भारतीय खुफिया तंत्र की असफलता है। उल्लेखंडा ने बेले में बताया है कि उसके अलावा उसमें तजुर्बे